मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। हर कोई कहता है घर पर ही तो रहती हो, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा तुम भी थक जाती हो क्या? नमस्ते दोस्तों, आज मैं हर उस गृहिणी की तरफ से बात करना चाहती हूँ जो बिना शिकायत हर दिन अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। कुछ दिन पहले मेरे पति का जन्मदिन था। घर में मेहमान आए थे। सुबह से ही मैं रसोई में लगी हुई थी। किसी के लिए चाय, किसी के लिए नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की तैयारी। सबको प्यार से खाना परोसा, सबकी पसंद का ध्यान रखा, और जब सबने खाना खा लिया तो सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन मेरे सामने था रसोई में ढेर सारे बर्तन, गंदा किचन, साफ करने के लिए पूरा घर। उस समय मेरे मन में बस एक ही बात आई, काश कोई इतना कह देता, आओ हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। मुझे किसी से अपना काम करवाना नहीं था, बस थोड़ा सा साथ चाहिए था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी हाथ दर्द करते हैं, मेरे भी पैर जवाब दे देते हैं। मुझे भी कभी कभी बस 10 मिनट बैठने का मन करता है। लेकिन सर, घर की औरत की थकान थकान मानी ही नहीं जाती। अगर वो बैठ जाए तो लोग पूछ लेते हैं क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शायद थोड़ी देर आराम करने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ थक जाना भी एक वजह होती है। और आज मैं हर परिवार से बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर घर की औरत पूरे दिन आपके लिए खड़ी रहती है तो दिन के आखिर में उसका हाथ पकड़कर इतना ज़रूर कहिए, चलो आज बाकी काम हम साथ में कर लेते हैं। यकीन मानिए, उसकी थकान आधी हो जाएगी और उसके चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि घर सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर की औरत को छुट्टी कब मिलती है? दोस्तों, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही, बस एक एहसास साझा कर रही हूँ, क्योंकि शायद हर गृहिणी ने इसे कभी न कभी महसूस किया होगा। घर में जन्मदिन हो, त्योहार हो या कोई मेहमान आ जाए, सब लोग उस दिन को एंजॉय करते हैं। कोई बातें करता है, कोई हंसता है, कोई फोटो खिंचवाता है। लेकिन एक औरत उस दिन भी रसोई में ही होती है। उसके लिए खुशी का मतलब भी जिम्मेदारी बन जाता है। वो सोचती है सबको खाना पसंद आए, कोई भूखा न रहे, सब खुश रहें। और इसी सोच में वो खुद को भूल जाती है। जब आखिरी मेहमान भी घर से चला जाता है, तब सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद रसोई में बर्तनों का ढेर, गैस पर पड़े बर्तन, फर्श पर गिरी चीजें, टेबल की सफाई, सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उस समय शरीर जवाब दे चुका होता है, लेकिन दिल फिर भी कहता है चलो ये भी कर लेते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि घर का काम मेरा नहीं है। ये घर मेरा भी है, ये परिवार मेरा भी है, इसलिए काम करना मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी अगर कोई इतना कह दे तुम बैठ जाओ, मैं भी थोड़ा हाथ बंटा देता हूँ, तो यकीन मानिए, थकान से ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि औरत को हर बार मदद नहीं चाहिए होती, उसे बस ये एहसास चाहिए होता है कि वो इस घर में अकेली नहीं है। अगर पति, बच्चे या परिवार का कोई सदस्य सिर्फ 15 मिनट भी उसके साथ खड़ा हो जाए, उसका 1 घंटे का काम आधे घंटे में खत्म हो सकता है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वो किसी भी महंगे तोहफे से ज़्यादा कीमती होगी। दोस्तों, एक गृहिणी सुपर वुमन नहीं होती, उसे भी आराम चाहिए, प्यार चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए। मुझे मदद नहीं, बस थोड़ा सा साथ चाहिए। दोस्तों, आज मैं हर पति, हर बेटे, हर बेटी और हर परिवार से
सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जब घर की औरत दिन भर आपके लिए बिना रुके काम करती है, तो उसे कोई इनाम नहीं चाहिए होता। उसे महंगे गिफ्ट भी नहीं चाहिए होते। उसे बस ये महसूस होना चाहिए वो इस घर में अकेली नहीं है। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकती जब मेरे पति का जन्मदिन था। सुबह से लेकर रात तक मैं बस काम ही करती रही। खाना बनाना, मेहमानों का स्वागत करना, सबको खाना परोसना, चाय देना, फिर सबके जाने के बाद पूरा घर समेटना और आखिर में रसोई में पड़े बर्तनों का ढेर। उस दिन मेरे हाथ भी दर्द कर रहे थे, कमर भी जवाब दे रही थी और आंखें भी आराम मांग रही थीं। उस समय मेरे दिल ने बस इतना कहा, काश कोई कह देता बैठ जाओ, बाकी काम हम साथ में कर लेते हैं। दोस्तों, हर गृहिणी मजबूत होती है, लेकिन मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि उसे थकान नहीं होती। वो भी रोती है, वो भी कभी-कभी टूट जाती है, वो भी चाहती है कि कोई उससे पूछे, तुमने खाना खाया? तुम थोड़ी देर आराम कर लो। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे शब्द उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े तोहफे बन जाते हैं। आज अगर इस वीडियो को कोई पति देख रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर बस इतनी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। जब आपकी पत्नी रसोई में अकेली खड़ी हो, तो कभी-कभी बिना बोले उसके पास जाकर कह दीजिए, मैं क्या मदद करूं? शायद उस दिन आप बर्तन धो दें या मेज साफ कर दें या बस 5 मिनट उसके साथ खड़े हो जाएं। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा साथ उसके दिल में जिंदगी भर याद रहेगा। और मेरी सभी बहनों से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर कभी आप थक जाएं, तो खुद को दोष मत दीजिए। आप मशीन नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। आपको भी आराम करने का हक है, मुस्कुराने का हक है और थोड़ा सा साथ मांगने का भी हक है। घर तभी घर बनता है जब जिम्मेदारियां सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की होती हैं। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, घर की औरत भी इंसान है। और अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो बिना शिकायत सबके लिए दिन रात मेहनत करती है, तो आज उससे सिर्फ एक बात ज़रूर कहिए, धन्यवाद और अब थोड़ा आराम कर लो।